है दोस्तों, मैं शांति भूषण तिवारी। आज हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कमर दर्द के ऊपर या पीठ दर्द के ऊपर। एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है कि हम लोग के साथ काम करने वाले पुलिसकर्मी जिनकी एज बहुत कम है, 25 ईयर्स है, 30 वर्ष के अंदर में है और उनकी कमर दर्द में समस्याएं आम बात बनती जा रही है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि योग ये बुढ़ापे की लाठी है। इस बुढ़ापे की लाठी को अगर अपने बुढ़ापे के लिए अगर इसको संजो को रखना चाहते हैं तो अब से ही इसको पिरोना स्टार्ट किया जाए, तब जाकर के हम जब आवश्यकता होगी तो इसका यूज हम कर सकते हैं। ये कमर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं। जो हमारा हैबिट है, कार्य करने का हैबिट है, ये भी कारण हो सकता है। मांसपेशियों में जो खिंचाव है, ये भी कारण हो सकता है। ये स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है, इसके कारण भी हो सकता है। और जो आगे उम्र बढ़ती जाती है, जो हमारी हड्डियाँ कमजोर होती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये भी इसका एक प्रमुख कारण बनता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने गार्जियन को एक 8 योग के अभ्यास, योगासनों का एक अभ्यास का पैकेज मैं देने जा रहा हूं कि यदि इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाया जाए, अपने को कर्तव्यनिष्ठ किया जाए, योग के प्रति समर्पित किया जाए, तो कमर दर्द और पीठ दर्द से बहुत हद तक हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला कि जिसे अगर कमर दर्द की समस्या रहती है तो उन्हें सबसे पहले एक जो अभ्यास है वो अभ्यास है ताड़ासन का। अपने जगह पे हम चुपचाप अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को लॉक करते हैं और लंबा गहरा श्वास लेकर के पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। मैक्सिमम लंबा गहरा श्वास लेते हैं, 30 से 35 सेकंड तक अंतिम समय में अपने श्वास को रोकते हैं और फिर धीरे धीरे डाउन। ये अभ्यास 8 से 10 बार तक डेली अभ्यास में आने के पहले। तो इसमें मेरुदंड जो होता है, जो हमारे जो भी डिस्क है, उस डिस्क के अंदर एक्सप्लेंड होता है, फैलाव होता है, जो दबाव होता है उस दबाव को हम कम करते हैं और इससे हमें एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। अगला अभ्यास जो होता है कोबरा पोज, जो भुजंगासन में, सूर्य नमस्कार में भी मैं बता चुका हूँ। तो भुजंगासन का अभ्यास जो होता है, ये अभ्यास भी कमर दर्द या पीठ दर्द के लिए बहुत बड़ा राहत होता है। इसमें अपने हथेलियों को अपने छाती के पास रखते हैं, एड़ी को हम खड़ा भी रख सकते हैं या पंजा को डाउन भी कर सकते हैं। दोनों पोजीशन है, दोनों में जो आपको आराम हो उस अभ्यास को हम लेते हैं। इसमें लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरे बॉडी को स्ट्रेच, ऊपर की ओर देखने की कोशिश। नाभि के नीचे वाला भाग जमीन को स्पर्श करेगा, नाभि के ऊपर वाले भाग को जितना ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए डाउन, लंबा गहरा सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। यह अभ्यास 10 से 15 बार इस अभ्यास को हम ले। नंबर 3 अभ्यास आता है शलभासन का अभ्यास। तो जो शलभासन का अभ्यास होता है वो कमर दर्द और पीठ दर्द में काफ़ी कारगर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर पूर्ण शलभासन का अभ्यास एकाएक करना संभव नहीं होता है तो सबसे पहले हम अर्ध शलभासन का अभ्यास करते हैं। और शलभासन के लिए हम पेट के बल लेटते हैं, दोनों हाथों को फैलाव करते हैं आगे की ओर। इसमें अपोजिट, अगर दाहिना पैर उठता है तो बायां हाथ उठेगा, बायां पैर उठेगा तो दाहिना हाथ उठेगा। लंबा गहरा सांस लेते हुए अब जितना पैर उतना हाथ को ऊपर की उठाते हैं और श्वास को रोकते हैं। 30 से 35 सेकंड तक श्वास रोकना, धीरे धीरे डाउन, अप, धीरे धीरे डाउन, अप, धीरे धीरे डाउन। तो ये दोनों पैरों से 5-5 बार, 6-6 बार इस अभ्यास को हम रखते हैं। जब इसमें महारत अगर हम हासिल करने लगते हैं तो एक अभ्यास आता है पूर्ण शलभासन का अभ्यास। पूर्ण शलभासन में क्या करते हैं कि पेट के बल रखते हैं, दोनों हथेली दोनों थाई के बगल में होती है। सुविधा अनुसार मुट्ठी को हम बांध सकते हैं, ठुड्डी होती है जमीन पे। लंबा गहरा श्वास लेकर के दोनों पैरों को हम अप करते हैं, अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। यह अभ्यास 5 से 6 बार तक। बीच में अगर हमको हरासमेंट होता है तो अपने को रोक करके इस प्रक्रिया में बिल्कुल हम आराम कर लेते हैं। तो ये जो शलभासन का अभ्यास होता है कमर दर्द के लिए और पीठ दर्द के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अगला अभ्यास होता है मकरासन का। जैसे कमर दर्द रहता है
या पीठ में दर्द रहता है तो आराम करने का एक शिथिलीकरण के अभ्यास में ही मकरासन का अभ्यास होता है। क्या करते हैं, दोनों ठुडी को दोनों जो केहनियों से जो हमारा जो नीचे वाला बाजू होता है उसे फोल्ड करते हैं, जो हमारा रिस्ट वाला भाग है हथेली का इसको हम फोल्ड कर करके अपने जो ठुडी होता है इस पर रख लेते हैं। इसमें अपने पैर का मूवमेंट भी हम कर सकते हैं। मैक्सिमम अपने केहुनी को आगे की ओर भी ले सकते हैं। जब आगे की ओर लेते हैं तो मेरुदंड के ऊपरी भाग पर दबाव पड़ता है। फिर इसको जितना पीछे ले सकते हैं उतना पीछे की ओर लेते हैं। जब पीछे की ओर लेते हैं तो जो हमारा मेरुदंड का जो नीचे वाला पॉइंट रहता है नीचे वाले पॉइंट पर दबाव पड़ता है। फिर इसको बीच में लेकर के जहाँ पर हम अपने को सबसे बेस्ट अनुभव करते हैं लेते हैं और लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो मकरासन का अभ्यास भी अपने पीठ दर्द वाले और कमर दर्द वाले के लिए ये काफ़ी कारगर होता है। इसके बाद जो अगला अभ्यास जो होता है, एक अगला अभ्यास धनुरासन का अभ्यास होता है। तो धनुरासन का अभ्यास से भी पीठ को पूरे स्ट्रेचुअल करता है, कमर के भाग को मजबूत करता है। तो धनुरासन में भी पेट के बल हम लेट जाते हैं और दोनों जो पंजा पैर का पंजा होता है दोनों हथेलियों से पकड़ते हैं और लंबा गहरा सांस लेकर के कमर के नीचे वाले भाग और कमर के ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ समय तक 30 से 35 सेकंड तक अपने आप को यहाँ पर रोकते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने को डाउन। फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरे बॉडी को जितना मैक्सिमम हम एक्सपेंड कर सकते हैं उतने करने की कोशिश। ये 5 से 6 बार तक इस अभ्यास को हम करते हैं। अब एक होता है सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास। सुप्त उदराकर्षण के अभ्यास में हम पीठ के बल लेटते हैं। पीठ के बल लेट गए। इसमें एक ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर एड़ी दोनों एड़ियों को एक साथ रखते हैं, अगर हिप से एड़ी के बीच की दूरी अगर 1 फीट तक लमसम रहती है तो उस स्थिति में जो दबाव पड़ता है वो मेरुदंड के नीचे वाले भाग का स्ट्रेच होता है। जैसे जैसे हम एड़ी को आगे की ओर हिप की ओर बढ़ाते जाते हैं वह जो प्रेशर होता है मेरुदंड के ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले शुरू में हाथों को लॉक अपने सिर के नीचे, दोनों एड़ियाँ हमारे हिप से माने 1 फीट की दूरी पे। इसमें करते क्या है कि कमर के ऊपर वाला भाग और कमर के नीचे वाला भाग एक दूसरे के अपोजिट जाता है। लंबा गहरा सांस लेते हैं। अगर कमर के नीचे वाला भाग दाहिने जाता है तो कमर के ऊपर वाला भाग बाएं। श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे वाला भाग लेफ्ट, तो कमर के ऊपर वाला भाग जो गर्दन वाला पार्ट है वो राइट। अब आगे की ओर इसको हम बढ़ाते हैं, दोनों एड़ियाँ हिप के नज़दीक बढ़ाते हैं। जब ये बढ़ाते हैं तो इससे खिंचाव ऊपर की ओर जाता है। जिस प्रकार भींगे हुए कपड़े को हम निचोड़ते हैं वैसे ही सुप्त उदराकर्षण के द्वारा ये जो हमारा कमर का भाग है कमर के भाग को पूर्णतः मालिश करते हैं। एक अभ्यास इसमें आता है उष्टासन का अभ्यास। ऊँट का जो पोजीशन होता है ना, तो उष्टासन के अभ्यास में हम क्या करते हैं कि उष्टासन के अभ्यास में हम पैर के बल, जैसे जो हमारा पोज होता है वज्रासन का, वज्रासन में बैठते हैं, तुरंत जस्ट ही अपने दोनों जंघा को सीधा कर लेते हैं। दोनों एड़ी बिल्कुल हमारी खड़ी होती है पंजे पे। लंबा गहरा सांस लेते हुए दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ के पीछे की ओर स्ट्रेच। अंतिम पोजीशन में जाकर के लंबा गहरा ब्रीथिंग हम लेना शुरू करते हैं। लंबा गहरा सांस ले सकते हैं, पूरा फेफड़ा खुलता है। इसमें जो भी दमा के रोगी होते हैं उसमें भी ये कारगर होता है, हमारा पूरा फेफड़ा ओपन रहता है। और यह जो कमर का भाग जब इस पोजीशन पर आते हैं, फिर दाहिने हाथ को लाते हैं, फिर बाएं बाएं को लाते हैं। अगर जिसे समस्या होती है एकाएक हम नहीं ले जा सकते हैं तो डायरेक्ट दाहिना और बायां हाथ को लेकर के पूरे बॉडी को हम इसमें स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यह जो 7-8 अभ्यास जो है, यह अभ्यास हमारे कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इनके द्वारा हम अपने कमर दर्द को और पीठ दर्द को बिल्कुल ही एक कुछ खास हद तक कुछ रिलैक्सन दे सकते हैं। अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो जो हमारी समस्याएं रहती है,
हमारे जो जीवन शैली की प्रक्रिया गलत होती है, जिसके चलते मांसपेशियाँ खिंचाव होता है, या हमारा स्लिप डिस्क में L4 L5 में अगर समस्या होता है, या सर्वाइकल के चलते भी कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने आप को पीठ दर्द और कमर दर्द से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आशा एवं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग इसे अपना करके अपने कमर दर्द और पीठ दर्द को से रिलैक्स पाएंगे। क्योंकि पेन किलर तो हम लेते हैं, कुछ समय के रिलैक्स हो सकता है, लेकिन अस्थायी इलाज, अस्थायी रिलैक्सेशन उससे संभव नहीं है, और उसका साइड इफेक्ट भी होता है। और इसके द्वारा हम अपने आप को योग के द्वारा, इन आसनों के द्वारा अपने आप को रिलैक्स दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।